कहती थी, है तेरा बेटा रोता बहुत है, इस बच्चे को किसी हकीम के पास ले जा, किसी तबीब के पास ले जा। तो वो औरत कहती थी, ना 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 ना, मैं कहीं नहीं ले जाऊंगी। फिर बोले 2 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, मैं अपने इस मरीज बच्चे को मिलाद की महफिल में लेके जाऊंगी, मेरा बेटा रात भर हुजूर की बातें नातें सुनते सुनते शिफा पा जाए। आज गाने बजानों से बच्चों का दिल बहलाया जाता है। यही वजह है कि बच्चे आवारा हो गए। 14 फरवरी को दिल्ली की एक बहुत बड़ी होटल के मुस्लिम मैनेजर ने जुमला कहा था। उसने कहा 120 लड़के और लड़कियां मेरी होटल में रात गुजारने के लिए आए थे, एक दूसरे के जिस्म से खेलने के लिए। तायुश परस्ती का बाजार गर्म था मेरी होटल में। यकीन करो तब भी, न यकीन करो तब भी, सच्ची बात है। मैं हुजूर के मिंबर से बयान करता हूँ, नहीं बयान करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो मैं घुट के मर जाऊंगा, ये आग अंदर लगी रहेगी तो मैं जल के खाकिस्तर हो जाऊंगा। उसने कहा था 120 लड़के और लड़कियां थी, जिनमें 80% लड़कियां मुसलमानों की थी, मुस्लिम लड़कियां थी, जो गैरों के साथ अपने अय्याशी के सामान की फराहमी के लिए मेरी होटल पे आई थी। मैं मजबूर था, एक सिस्टम से मुझे होटल का रूम उन्हें देना था। बोला कि जब से ये मामला पेश आया मेरी हालत दिगर को है, मुझे बताएं हम ये बातें हुजूर की मोहब्बत की अगर आपके सामने ना कहें तो किससे कहें? आप अगर अपनी बीवी बच्चों के दरमियान की मजलिसों में हुजूर की बातें ना बताएं तो फिर कौन बताएगा? ईसाई और यहूदी चाहते तुम्हारे बच्चे आवारा हो जाएं, तुम्हारे बच्चे नाकारा हो जाएं। इन बच्चियों को कौन बताए कि मदीने की लड़कियां भी हुजूर से मोहब्बत करती? वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उन बच्चियों के दिलों में भी हुजूर का क़याम था। ये सोचती कि ना ना, जब बात आशिक की आती है तो सिर्फ बिलाल हबशी का नाम लिया जाता है, सिर्फ सुहेब रूमी का नाम लिया जाता है, सलमान फारसी का। ना ना ना, हुजूर के नाम की बरकतों का असर मेरी बहन तुमने देखा। वादा करो इन बातों को अपने घर में बताओगे, वरना आज ये बच्चियां दूसरों के साथ रातें गुजारती है। आपको सोचना चाहिए कि वो होंठ जो दुरूद पढ़ने के लिए मिले थे, आज वो होंठ खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ चस्पा है। वो आंखें जो कुरान पढ़ने के लिए हमारी बहनों को मिली थी, आज वो आंखें शराब पीने वालों के साथ वो अपनी रातें गुजारती हैं। किससे कहे बताइए, ये दर्द मैं किससे बयान करूं? कई कहों को फरोग देना, उमर शरीफ के ड्रामे की बातें स्टेज पे नशर होती हैं, इख्तलाफात की बातें होती हैं। साहिबो सुनो, बताओ अपनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेके मदीने में लड़कियों ने हुजूर से कैसे मोहब्बत किया था। एक बात मुझे एक लड़की की याद आई है, अगर कहो तो बता दूं। वादा करो अपने घरों बताओगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के लिए खामोश रहे, उसके बाद आपको रात भर बोलना है। इतना बोले कि मैदान महशर में खुश होकर के बोलने वालों की टीम का हिस्सा बन जाए, लेकिन अभी खामोश रहे, मेरी बातें कहीं दब न जाए। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद मेरे दरवाजे पर एक दिन दस्तक हुई। मैंने कहा कौन? एक लड़की की आवाज है। मैंने कहा कौन है? तू कौन है? उसने रोते हुए कहा अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, हुजूर की उम्मत की लड़की हूँ। अम्मी फरमाती क्या बात है? वो रोने लगी। मैंने कहा बैठ। वो बैठ गई। मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा कि हुजूर की याद आ रही है। अम्मी मुझे हुजूर की याद ने बहुत उड़ाया। कहा तेरे घर में कौन है? कहा मेरा बाप, मेरे घर में सभी लोग हैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, सब कुछ है। बोले फिर? लेकिन हुजूर की याद बहुत आती है। जब से हुजूर ने दुनिया छोड़ी है मेरा सुकून भी हुजूर ले गए। सूरज निकलता है तब भी अंधेरे का एहसास होता है। जब कोई मुस्कुराता है तो दिल टुकड़े टुकड़े होता है। दस्तरखान पर खाना आता है तो अच्छा लगता नहीं। हुजूर की याद मुझे याद बहुत याद आती है। मैं क्या करूं, मेरे तो सब कुछ हुजूर है। क्या कहा था शायर ने कि मोराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मी बस मेरी ये ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा मुझे रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत करा दीजिए। सरकार की ज़रिए मुबारक को, सरकार के रोज़े शरीफा को देख लूंगी, सुकून पा जाऊं। मेरी बहनें कभी बात नहीं सही इस बात को सुने, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, तेरे दुरूद की आवाज हुजूर सुनना चाहता है, तेरी कुरान की तिलावत हुजूर सुनना चाहता है। अपनी रातों को तू बर्बाद मत कर, तेरी वजह से आने वाली नस्लों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। अपने दिल को तू मुसलमान कर ले। कब तक ये हुस्न बाकी रहेगा? ये सब उतर जाएगा, सारे कीमती कपड़े उतर जाएंगे। सैयदना शेख हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अगर ये कपड़े तेरे जिस्म से नहीं उतरेंगे तेरे मरने के बाद तो कैंची से काट लिए जाएंगे।
तो कोई भी ब्रांडेड चीज कब्र में नहीं लेके जा सकता। आधार कार्ड भी तेरा छीन लिया जाएगा, तेरा किरदार बताएगा कि तू कौन है। और हम ऐसे हैं कि मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। अम्मी आयशा फरमाती, मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा मुझे हुजूर के रोजे की ज़ियारत करा दी जाए। मैंने कहा कि उससे बर्दाश्त ना हुआ। अम्मी फरमाती, मैंने रोजे रसूल का दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर ज़हमत न हो तो एक मतलब आप भी पढ़ लें ऊंची आवाज में, हुजूरी का तरीका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। दुआ करें इंशाल्लाह जितने लोग मिंबर पर हैं इस मजलिस नात के सदके में अल्लाह सबको, सुनने वालों को भी हुजूर के दरबार की ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कह दो। चलेंगे इंशाल्लाह मदीने शरीफ इंशाल्लाह। अल्लाह सबको दरबार मुस्तफ़ा की हाज़री का शरफ अता फरमाए। और अगर कोई मदीना जाने वाला मिले ना तो तड़पो, रोया करो। क्यों? शायर ने कहा था, अय मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां होता नहीं। ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवां में क्या गुबारे कारवां। रोया करो यार मेरे साहिबों दोस्तों। सुने, हाफिज क़यामुद्दीन साहब किबला ने बड़ी मेहनत की है, उनके तमाम अक़रबा ने, मैं शकील भाई तमाम तर दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर ज़हमत न हो तो बड़ी मीठी आवाज में अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। फिर से बोले। अल्लाह ताला इस मुबारक अमल नूर का सवाब फलस्तीन के शहीदों की रूह को नजर फरमा दे, फलस्तीन के मुजाहिदीन क़ुब्बतुस सुखरा को नजर फरमा दे। अल्लाह ताला मुहाफिज़ान बैतुल मुक़द्दस की रूह को नजर फरमा दे। इस मुबारक मजलिस की तोफ़ैल मेरी दुआ है अल्लाह हुजूर मुफ्ती सलमान अज़हरी शाह साहब किबला को रिहाई दे दे मेरे मौला, आमीन। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ऊंची बोले मोहम्मद। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती, मेरे पीछे वो लड़की खड़ी थी। इस उम्र की लड़कियां आवारागर्दी करती हैं, हॉस्टल में हो तो वहां भी उनके बुरे कारनामों की फाइल खुली हुई। माफी चाहता हूं अगर कभी वीडियो के जरिए से बच्चियां देखें। इस हम्माम में हम भी हैं, हमारा पूरा मुआशरा है, लेकिन बात अभी मेरी अपनी बहनों की करता हूं। सुने आप, हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मियां शाह साहब ने क्या फरमाया था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी माँ से कहा था, मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे स्टेटस पर है। बोले क्या हुआ? बोले जब जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है, शराबी देखता है तो वो तौबा कर लेता है। ऐ मेरी माँ तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे बड़े प्रमोशन पे आ गया, बड़ी तरक्की कर चुका है। माँ ने कहा ना 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 मेरे बेटे, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, जो भी कमाल है वो मेरा कमाल है। तो बाबा फरीद ने कहा मेरी माँ इसमें तेरा कमाल क्या है? एक कुरान मैंने रात में खत्म किया, एक पैर पे खड़े हो गए, दस्तरखान की रोटियां मैंने यतीमों को दे दी, अपने हिस्से की नेमतें मैंने गरीबों को बांट दी, इसमें तेरा कमाल क्या है? तो माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। आप जवान हैं, आपका दिल हुजूर की मोहब्बत में धड़कना चाहिए। मालूम है एक जवान लड़के से पूछा गया, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? सुनना, अगर तुमने हुजूर को ख्वाब में देखा तो क्या सवाल करोगे? वो रोने लगा। उसने कहा मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं हुजूर से कोई सवाल नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने कोई सवाल किया हुजूर से तो हुजूर कहेंगे इस सवाल का जवाब कुरान में है, इस सवाल का जवाब हदीस शरीफ में है, तुमने ये सवाल मुझसे इसलिए किया, इसका मतलब तूने कुरान नहीं पढ़ा। हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचेगी, मैं हुजूर की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाथों को उठा के बोलो अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं किसके दिलों में? यार कुछ ऐसी लड़कियां भी थी जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे लड़के भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके दिलों में थे, कुछ ऐसे बूढ़े लोग भी थे जिनके दिलों में थे। समझ रहे हैं आप? वो लड़की थी। आज की लड़कियां परफ्यूम लगा के बाहर टहलती हैं, दुपट्टे अपने पर्से में रखती हैं। जरा सोचो कि अम्मी फातिमा को किस कदर तकलीफ पहुंचती होगी। उनके अब्बू जान ने इस उम्मत की खैरखाही के लिए कितनी मुबारक कोशिश की है। अम्मी आयशा फरमाती वो लड़की तड़प गई, जैसे उसने रोज़े रसूल देखा तड़प गई, सरकार के दरबार को देखा, चीख मारी, जमीन पर गिर पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता उसने कब्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी शरीफ को उठाया और अपनी आंखों से लगाने लगी और अपने होठों पर बनने लगी और रोने लगी, आका मैं आपको याद करती हूँ, आप ही के वजह से मैं जिंदा हूँ। सरकार आप चले गए, अब मेरा दिल नहीं लगता, मेरे बच्चे मेरे शौहर घर पे हैं, सारी खुशियां हैं लेकिन काटती हैं। सरकार मेरी एक गुजारिश है आपसे,
या तो आप जहां हैं वहां मुझे बुला लें, या मैं जहां हूं वहां आप आ जाए। सरकार मेरे बच्चे मेरे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, सरकार मेरे लिए सब कुछ आप हैं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो आप जहां हैं मुझे वहां पर बुला लें, या मैं जहां वहां पर आ जाए। इतना कहा उसने सर रोजे मुस्तफा के करीब कदमैन शरीफैन के पास रखा और खामोश हो गई। अम्मी आयशा फरमाती हैं कुरान की तिलावत के बाद मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा इस बच्ची को उठाएं, इस लड़की को उठाएं और कह दें कि चलो बेटा दरवाजा मामूल के मुताबिक करना है। मालूम है अम्मी आयशा फरमाती मैंने उसे उठाना चाहा, उठी नहीं। जब जोर लगाया तो मैं क्या उठाती, मैं खुद बैठ गई। अगर दिल पे यकीन की मोहर लगी हो तो इस जुमले को लिखना सोने के कदम से। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब मैंने पूरी ताकत जमा की तो मैं खुद बैठ गई, मैं उसे उठा ना पाई। जब मैं बैठ गई उसे मैंने हिलाया तो कामयाब न हुई। जब मैंने उसकी नब्ज टटोली मेरी चीख निकल गई। रोज़े मुस्तफ़ा पे उसका एक हाथ रखा हुआ था, उसके बदन से रूह निकल गई। आवाज आई थी उम्र भर की बेकरारी को करार आ ही गया। अल्लाह अल्लाह, इस उम्र की बच्चियां अगर हुजूर से मोहब्बत करें तो हुजूर के नाम पर अपनी जान दे सकती। आज इस उम्र की बच्चियों को हुजूर की बातें नहीं अच्छी लगती, इस उम्र की बच्चियों को कुरान नहीं अच्छा लगता। हाँ, कल स्पेन में यही होता था। स्पेन में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी करतबा, जिसमें 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। 40 मन सरसों का तेल एक रात में खर्च होता था। लेकिन जब मुसलमानों के अंदर लड़कों लड़कियों के अंदर आवारगी आई, इनके सामने कुरान की बात की गई, बोले रख ले ये पुरानी किताबें रख ले, मेरे लिए जमाना अभी नया है। वो उछलने कूदने की बातें करते रहे। मालूम है अजाब आया अल्लाह का। तकरीबन 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमान स्पेन में मारे गए थे। आज इस्लाम स्पेन से खत्म हो चुका है, कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन की आज 75% जहां पर बिग बाजार शॉपिंग सेंटर खुले हुए, 25% जमीन पर रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं। न जाने कितने शराब खाने अल्लाह के घर में खुल गए हैं। मुसलमानों अपने आप को संभालो, बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हें हुजूर का दीन मिला, हुजूर का इश्क मिला, हुजूर की जात पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत की तौफीक मिली। जो नेमत आपको मिली हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मिली, जो दौलत आपको मिली हिंदुस्तान के वजीर आजम को नहीं मिली। आप कितने खुशकिस्मत हैं, चुने हुए लोगों में शामिल हैं। इस नेमत को जाने मत दीजिएगा जिसे इश्क रसूल कहते हैं। जिन गलियों से गुजरो लोग कहेंगे वो मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है, इसके भी दिल में रहते हैं। लड़कियां और लड़के, मुसलमानों के लड़के भी ऐशो इश्क में डूबे हुए। आपको पता है यार, ये दिल तो हुजूर की मोहब्बत के लिए था, ये जिस्म हुजूर की पाकीज़ा उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वक्फ करने के लिए था। औलादों को नशोनुमा करो, उनकी परवरिश करो, उन्हें बड़ा करो, अपनी ताकत और कुव्वत का मुबारक इस्तेमाल करो मेरी बहन। लेकिन कहां जाके इस्तेमाल हुआ मालूम है? हुजूर की मोहब्बत अगर किसी जानवर के दिल में आई है ना, तो उसने भी अपने जिस्म से खिलवाड़ नहीं किया, उसने भी अपने जिस्म को आलूदा होने नहीं दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हुजूर की मोहब्बत किसी जानवर के दिल में आई तो उसने भी अपने जिस्म को सलामत रखा। अगर आपको यकीन पड़े तो मैं एक बात बताता हूं, इसे सुनिएगा, सोचिएगा, जहन पे रखिएगा, घर ले जाइएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में एक जंग हुई थी जिसे जंगे खैबर कहते हैं। जंगे खैबर कहते हैं, जिसमें सरकारे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने मरहब जैसे पहलवान को मारा था, 2 टुकड़े किए थे। मशहूर बात है, मालूम है मुझे उधर जाना नहीं है। जब ये किला फतेह हो गया ना, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, सोने चांदी की अशरफियां थी, सिक्के थे, दिरहमो दीनार थे, जो जेवरात थे, नेज़े कमान तीर और ये भाले थे, और ये घोड़े गधे खच्चर ऊंट, ये सब तकसीम हुए। जब सब तकसीम होने लगे ना, तो हुजूर के हिस्से में भी माले गनीमत का कुछ हिस्सा आया। सुनिएगा, जोर से बोलिएगा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हिस्से में माले गनीमत, फौजियों को हिस्से बटे, कुछ पैसे, कुछ तीर तलवार और ये लिबास और कपड़े और ऊंट खच्चर घोड़े गधे मुबारक सवारियां सबके हिस्से में आई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी एक मुबारक गधा आया था।
मुबारक कहने से दिक्कत तो नहीं है, निस्बत की वजह से मैंने कहा। मालूम है एक मुबारक गधा आया, साहबर का आका, ये पैसे, ये अशरफियां, ये दिरहम और दीनार सब आपके नाम, ये तीर, ये तलवार, ये ज़रा वगैरह आपके हिस्से में, और ये सवारी भी आपके हिस्से में आई। हुजूर ने जैसे उस सवारी की तरफ देखा, वो गधा, मुबारक गधा हुजूर की तरफ देखा। जैसे उसने हुजूर को देखा, खुदा की कसम उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक जानवर की बात करता हूं अशरफुल मखलूकात के सामने, मुझे साबित करके बताना आप अशरफुल मखलूकात। हुजूर ने उस गधे की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने इशारा करके फरमाया इधर, ताल हमार इधर। जैसे वो मुबारक गधा करीब आया, आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए, मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, जानवर भी करें उनकी ताज़ीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आज अपने जिस्म से हम अपने बच्चों को पालते हैं, ऐशो इशरत में डूब करके। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन उस गधे की मोहब्बत देख। हुजूर फरमाते हैं वो करीब आया, मेरे आका फरमाते हैं तेरा नाम क्या है? गधे, मेरे आका फरमाते हैं तेरा नाम क्या है? उसने कहा हुजूर मेरा नाम याफूर है। ये आइन फे वाव रे, याफूर। मेरे आका फरमाते हैं अच्छा अपना बायोडाटा बता, कोई खामोश न रहेगा। मेरे आका फरमाते तू कौन है, बता अपने बारे में। तो मुबारक गधा कहता है आका मैं, मेरे बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के बाप, मेरे बाप के, मेरी 60 जो पुरखों की नस्लें गुजरी हैं ऊपर की अजदादो अमजाद की, 60 जो मेरे बाप दादा की नस्लों में मुबारक गधे गुजरे हैं ना, उनमें से कोई ऐसा गधा नहीं गुजरा जिसकी पीठ पर किसी नबी और रसूल ने सवारी न की हो। आया सवारी न की। अल्लाह हुजूर मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ, हुजूर मैं इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत हूँ। नारा भाई कबील भाई, आप बड़े बड़े में बैठे हुए, कभी कभार अगर दिल कहे तो ना आप लगाया करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, बात समझ के लगाया करें, सुन के लगाया करें, याद करने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं अच्छा, वो कहता 60 मेरे बाप दादा ये पुरखे अजदाद अमजाद गुजरे हैं, ये 60 वो मुबारक गधे जिनकी पीठ पर या तो किसी नबी ने सवारी किया, किसी रसूल। हुजूर फरमाते हैं और तू देखना, आप जितने लोग बैठे हैं उनकी आवाज सुभान अल्लाह की आती कि नहीं आती। वो कहता है हुजूर आप अगर रसूलों में आखिरी हैं तो मैं भी उस नस्ल का आखिरी हूं, मैं भी आखिरी हूं। अल्लाह अल्लाह, दिल गए तो हाथों को उठा के बोले ताजदारे खत्म नबूवत, अकीदे को जाहिर करे ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर अगर आप रसूलों में आखिरी हैं तो फिर मैं आपके गुलामों में आखिरी हूं। तो हुजूर ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा था, क्या तुम चाहते हो तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े? उसने कहा नहीं हुजूर नहीं, मैं इस नस्ल का आखिरी गुलाम बनना चाहता हूं। मेरे आका फरमाता अच्छा तू है कौन? वो कहता है हुजूर मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं बचपन में था तो एक यहूदी ने मुझे अपने अंडर में ले लिया, उसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। जब मैं बड़ा हो गया, ताकत और कुव्वत का मालिक हो गया ना, तो उसने एक दिन मेरी पीठ पर सवारी की। ऐ मेरी बहन, मेरे कहने का मतलब ये था संभाल अपने जिस्म को, ऐ मेरे दोस्त संभाल तू अपने वजूद को इसे नापाक ना होने दे। एक जानवर से सबक सीख, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अगर वो रसूल है, हर वक्त अल्लाह के रसूल हैं, तो हर जगह वो रसूल। समझ रहा है मेरे दोस्त? दोनों बातों को आप सामने रखें, जूम आने लफ्ज़ है, वो हर वक्त रसूल हैं, हर जगह रसूल हैं। समझ रहे हैं? मेरे आका फरमाते फिर तो वो कहता है कि मुझे एक यहूदी ने अपने अंडर में ले लिया, बोले फिर मुझे पाल पोस के बड़ा किया, और फिर वो जब मैं ताकत और कुव्वत का मालिक हो गया, मैं जवानी के दिन पे आ गया ना, उसने एक दिन मेरी पीठ पर बैठने का इरादा जाहिर किया। मेरी पीठ पर उसने बैठने का इरादा जाहिर किया। फरमाते हैं फिर तो वो कहता है मुबारक गधा कहता है मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पीठ पर उसने एक चादर रखी, यहूदी मालिक। जैसे वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता था, आप मुस्कुरा सकते हैं, मैंने अपनी पीठ को घुमा लिया, वो जमीन पर गिर गया, अपने मकसद में कामयाब न हुआ। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर अपने आप को संभाला, फिर मेरी पीठ पर हाथ रखा, जैसे बैठना चाहता था, फिर मैंने अपने आप को हटा लिया, फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। इस तरीके से उसने 3 मरतबे कोशिश की और मैंने तीनों मरतबे कामयाब कोशिश की उसे गिराने।
वो जमीन पर गिरा, समझ गया कि ये घोड़ा जिद पे अड़ा हुआ, ये मुझे नहीं बिठाएगा। उसने मुझे खूंटे में बांध दिया। फिर वो गधा कहता, ए मदीने के आका, मुझे उसने बहुत मारा, पूरे पूरे हफ्ते मुझे खाना नहीं देता था, इतना मारता था मुझको, इतना मारता था, लेकिन मैं खुश होता था। और कहता था, मेरे मौला, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां अलग क्यों ना हो जाएं, लेकिन मैं अपनी पीठ इसके हवाले नहीं करूंगा। इस पीठ पर अगर कोई बैठेगा तो रसूलों का सरदार बैठेगा। आए, मैंने तेरी बारगाह में दुआ की है, अल्लाह अकबर, ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पीठ को आलूदा नहीं होने दिया। वो ऊब गया, थक गया, उसने मुझे बेच दिया। मैं खैबर के किले के फौजियों के अंडर में आ गया। उन लोगों ने मेरी पीठ पर सवारी तो नहीं की, सामान वहां रख के ट्रांसफर करते थे। फिर वो कहता कि हुजूर, आपके गुलामों ने इस पर अटैक किया, जंगे खैबर पर जीतने में कामयाब हुए, खैबर के किले पर इस्लामी झंडा लहराया और मैं माले गनीमत में आया, बटा तो हुजूर आपके हिस्से में आ गया। मेरे आका ने मालूम क्या किया, उसकी पुश्त पर हुजूर ने चादर बिछाई। सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर उसकी पुश्त पर बैठे, वो गधा मचलने लगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। खुश होकर के चलता था। दूसरी सवारियों को वो देख देख करके फख्र से कहता, देख मेरी पुश्त पे रसूलों का सरदार बैठा है, देख मेरी पुश्त पे नबियों का सरदार बैठा हुआ है, आखिरी नबी मेरी पुश्त पे सवार है। हुजूर उस मुबारक गधे के साथ मदीने शरीफ आ गए। जब मदीने शरीफ आए ना, तो हुजूर उससे बड़ी मोहब्बत करते थे और वो हुजूर से बड़ी मोहब्बत करता था। एक बात उस मुबारक गधे की सुन लें, जब मदीने शरीफ में हुजूर को कभी कोई काम पड़ता, उस मुबारक गधे को बुलाते, इधर वो हुजूर की बारगाह में जाता। हुजूर एक जुमला फरमाते थे उस गधे से, सुन, इस मदीने शरीफ में मेरा गुलाम है, उसका नाम है अबू तलहा, मिसाल के तौर पर, जाके उसे बुला के ला। किससे कहते थे? गधे से। उस मुबारक जा उस अबू तलहा को बुला के ला, कहना तुझे हुजूर याद कर रहे हैं। समझ रहे हैं सवाल? हुजूर उस मुबारक गधे से कहते, जा अबू तलहा से कह तुझे हुजूर बुला रहे हैं। अगर आप बोलना चाहे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मालूम है क्यों? एक मिनट, हुजूर सिर्फ इतना कहते थे, जा अबू तलहा से कहना तुझे हुजूर बुला रहे हैं। लेकिन अबू तलहा नाम के कई सहाबी मदीने में होते, लेकिन हुजूर के ये मुबारक गधा उसी घर में जाता जिस घर के अबू तलहा को हुजूर बुलाना चाहते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या अली या अली या शेख, सुभान अल्लाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्हीं दो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्हीं दो। वो मुबारक गधा हुजूर का में कासिद पयागंबर डाकिया बन के जाता और अपने सर से उस सहाबी के दरवाजे पे धक्के मारता। वो निकलते, क्या बात है, अपने सर के इशारे से कहते, तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे रसूलों के सरदार बुला रहे हैं। वो बड़ी तेजी से भागते हुए हुजूर की बारगाह में आते। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। वो गधा, मुबारक गधा मदीने शरीफ में था। सहाबा कहते, हम हुजूर की बारगाह में होते या कभी सकीफा बनु साइदा में, चौपाल थी मदीने शरीफ की, वहां जाते, भाग भाग के कभी यहाँ कभी वहां। मदीने की हालात अजीबो गरीब थे, हुजूर तशरीफ ले गए दुनिया से। एक सहाबी कहते, मैंने उस मुबारक गधे को देखा, वो मदीने की एक गली में खड़ा हुआ रो रहा था, आंख से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कौन देखता? सबको तो हुजूर की तरफ ख्याल, सब तो हुजूर से जो हिजर के सौदे थे वो तय कर पा रहे थे। मालूम है वो मुबारक गधा आहिस्ता आहिस्ता मदीने की गलियों से निकला और आगे बढ़ा। मैंने मदीने शरीफ में उस कुएं को देखा है, जिस कुएं के फसील के करीब वो गधा चला गया और जाके रोया। उसने कहा, ऐ मेरे मौला, मैंने तुझसे कहा था मेरी पीठ पर कोई सवार ना हो रसूलों के सरदार के अलावा, तूने मेरी ये ख्वाहिश कबूल कर ली। मेरी पुश्त पर सवारी की है आमीना के लाल ने, वजह तख्लीक़ कायनात ने, मकसूद कायनात ने, रसूलों के ताजदार ने। ऐ मेरे मौला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब हुजूर दुनिया में न रहे, मैं क्या करूंगा दुनिया में रह? अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी पीठ पर सहाबा के बच्चे खेलेंगे, मैं लिहाज में उनसे कुछ न कह पाऊंगा। ऐ मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ऐ मेरे मौला, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जान इसी कुएं में गिर करके तेरे हवाले करूं। उसी मुबारक कुएं में वो मुबारक गधा नीचे कूदा और फिर वो उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। जरा सोचो कि एक जानवर
जो हुजूर से मोहब्बत करने पर आ जाए तो हमारे लिए आइडियल बन जाता है। अगर वो हुजूर से कि रब से कोई चीज का मुआहदा कर ले तो उस पर कायम रहता है। मैंने अपनी पीठ को आलूदा होने न दिया, मैंने अपनी पीठ को किसी गलत शख्स के इस्तेमाल के लिए कभी यस नहीं किया, मैंने कभी अपने जिस्म को दूसरों के हवाले नहीं किया। ऐ मुसलमान, तेरा दिल हुजूर की मोहब्बत का आशिना होना चाहिए, तेरी आंखें मुसलमान होनी चाहिए, तेरी समातें मुसलमान होनी चाहिए, तेरा लहजा मुसलमान होना चाहिए, तेरी तन्हाई मुसलमान होनी चाहिए, ताकि लोग कहें वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं वो तेरे भी दिल में। 9-9 साल के लड़के, मालूम है मुसलमानों के 9-9 10-10 साल के लड़के आज तवायफ खाने की तरफ टहलते हैं। बताओ इन बुरे रास्तों का पता किसने बताया? अगर इस मौजू पर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और आपसे नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? मुझे बताओ। दुनिया हमें खत्म करना चाहती है, दुनिया को इस्लाम बड़ा खटकता है, तुम्हें दीन मिला है इसे संभालो। 9-9 10-10 साल के बच्चे तवायफ खाने के करीब घूमते हैं, चकला खाने के करीब, वहां न जाने पाए तो रात रात भर अपने मोबाइल के जरिए से अपनी अय्याशी का सामान ढूंढते हैं, पबजी गेम अपने दरवाजे पर खेलते हैं रात रात भर। बाप उनसे पूछता भी नहीं कि बेटे तुमने इशा की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इस कदर आवारगी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाएगी। पहले के दौर में लोग अपनी जवान बेटी को मुसलमानों के घरों में छोड़ करके 1-1 साल के लिए चले जाते थे। आज मुसलमान का बच्चा अगर किसी गैर मुस्लिम दरवाजे पर गुजरता है तो उसकी मां कहती बेटी अंदर चली जा, जिसमें के लुटेरे इधर टहल रहे हैं। बताएं हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंचती कि नहीं पहुंचती? सूफी साहब फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने हुजूर को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, यजीदियों ने इमाम अली मकाम को बड़ी बेदर्दी से शहीद करके हुजूर की रूह को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। तुम तो हुजूर की रूह को तकलीफ न पहुंचाओ। मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल है हर जगह। 9-10 साल का बच्चा वो हुजूर की मोहब्बत से आशना ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि इश्क रसूल किसे कहते हैं। उसको उसकी मां ने नहीं बताया, उसके बाप ने नहीं बताया, 90,000 का मोबाइल दे दिया, लेकिन बताया नहीं कि गुंबद खदरा को देख के पूछता है कि अब्बू इसके अंदर किसकी मजार है। 10 साल का बच्चा पूछता है ये क्या है? बोले ये तो गुंबद खदरा है। बोले इसको आप एहतराम के साथ लगाए हुए हैं, इसके अंदर किसकी मजार है? बताएं आप। ये सवाल करने की उम्र थी, ये तो दुरूद पढ़ने की उम्र थी, हुजूर के नाम पर महफिलें सजाने की उम्र थी। अगर इसी 9-10 साल के बच्चे ने कभी हुजूर से मोहब्बत की है, अगर कहो तो एक बात बता दूं, इजाजत दीजिएगा उसके बाद, ठीक है? जरा हाथों को उठा के फिर से बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल, ऊंची बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल।